नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। पंकज जी, जिस तरीके से अब ट्रंप की जो नीति है कि भैया किसी भी तरह चीन को दबाना है और टैरिफ वॉर जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में अब छेड़ दी है, उसका सीधा फायदा जो है वो भारत को हो रहा है। इसकी एक वजह जो है वो ये है कि चीन पर जब उन्होंने 145% तक टैरिफ ठोका और चीन जो है वो ये कह रहा है कि हम अंत तक लड़ेंगे, उसने भी जो है टैरिफ ठोकने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी ट्रंप अपना दबदबा कायम रख पाने में कायम रहे हैं। लेकिन भारत को चीन ने बड़ा ऑफर दे दिया है, कहा है कि भैया 5% डिस्काउंट हमसे लो। और यही चीन शायद करना चाह रहा था कि हमारी मार्केट जो है वो सबसे हम ऊपर दिखाएं कैसे भी, और भारत जो है वो उससे बड़ी मार्केट कोई हो नहीं सकती, चीन के लिए है सबसे बड़ी मार्केट है ही। दुनिया भी आज ये समझ रही है कि भारत कितनी बड़ी मार्केट है, तो भारत को सबसे पहले अपने पाले में कर लो। और जो टैंगो करने की बात की जा रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो यानी कि सीधे तौर पर भारत का ही फायदा है इसमें। नहीं, अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत को मदद कर रहा है कि भारत के चाइना का काउंटर करेगा। हाँ। इस एशियन रीजन में हाँ। चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका से जो भी मुझे ट्रेड वॉर के कारण घाटा हो रहा है उसकी भरपाई मैं भारत से कर लूं, क्योंकि भारत बड़ा बाजार है। तो दोनों के इंटरेस्ट भारत इस वक्त पूरे दुनिया के इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट है ये। यूरोप पे अगर टैरिफ लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट कहां आते हैं? भारत। चाइना पर अगर टैरिफ लगाते हैं तो चाइना का शी जिनपिंग किसकी ओर देखते हैं? भारत। अगर भारत पे अमेरिका लगाता है तो बाद में भारत रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन खुद ही कह देते हैं कि 90 दिनों का पॉज हमने दे दिया, पॉज बटन दबा दिया है और वी आर रेडी टू नेगोशिएट। अब इसी से समझ सकते हैं कि भारत की पोजीशन और इसका महत्व क्या है। और जो मौजूदा ट्रेड वार है, अगर भारत पे मान लिया कि 26% टैरिफ लगा भी देते हैं, तो एक दिन मैं सुन रहा था, एक इकोनॉमिस्ट बता रहे थे कि हमें मोटा मोटी $2 बिलियन का घाटा होगा पर ईयर। और ये ऐसा घाटा नहीं है जिसकी भरपाई नहीं की जा सके। अगर 26% टैरिफ लगा भी देते हैं तो भारत को चुपचाप रहना और नए मार्केट एक्सप्लोर करके भारत इधर उधर करके वो चीजें मैनेज कर सकता है। भारत की इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा व्यापार है, और जिस तरह से 125% टैरिफ की बात की जा रही है, बहुत घाटा है चाइना को। चाइना उस घाटे से कैसे उभरेगा यह देखना है। आपकी आवाज चलेगी। 145 तक हो गया, उसको भी बढ़ा दिया है। यही बात है। अब बताइए कि एक तरह से नो ट्रेड रेड जोन में ये जा रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना अपना सामान अमेरिका में बेच ही नहीं पाएगा। चाइना के कुल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स चाइना बेचता है, उसकी एकमात्र यूएसपी है कम प्राइसिंग, ज्यादा फीचर्स। बिल्कुल। जब प्राइसिंग ही बढ़ जाएगी तो फिर अच्छा, कोई भी अमेरिकन होगा वो चाइनीज प्रोडक्ट क्यों लेगा इतना महंगा, जब उसके पास ऑलरेडी उससे कम पैसे में अमेरिकन प्रोडक्ट्स या इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। बिल्कुल। जैसे मैं ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूं, अगर भारत का टाटा वहां पे अपनी जगुआर को इतने प्राइस से बेच रहा है, चाइनीज कोई कार है और चाइनीज कार महंगी है, तो आदमी क्या प्रेफर करेगा? जगुआर प्रेफर करेगा। मजबूती, टिकाऊ, भरोसेमंद, टेक्नोलॉजी, हर चीज में उससे सुपीरियर है। तो यही चल रहा है। चाइना ये देख रहा है कि जो भी मेरे साथ, अमेरिका के साथ जो ये टैरिफ वगैरह लड़ाई के चलते जो घाटा हुआ है, मैं इंडिया से उसे किस तरह ये करूं। इसलिए अभी आपने देखा होगा ब्रिक्स समिट में मिले थे, पुतिन मिले थे, शी जिनपिंग मिले थे और मोदी मिले थे जी। शी जिनपिंग ने कहा कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर इशू हम रिजॉल्व कर लेते हैं। मतलब इंडिया को ऑफर दिया कि बॉर्डर इशू हम लोग जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ताकि उसे एहसास था कि इंडिया हमें बचा सकता है। इंडिया से दुश्मनी करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इंडिया से दोस्ती करके बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, और इसका एक नतीजा भी है, इसके एक नमूने भी कई सारे सामने आ रहे हैं पंकज जी। मैं देख रहा था कि चाइनीज एम्बेसडर जो हैं भारत में, वो बड़ी जमकर तारीफ करते हैं, अपने ट्विटर पोस्ट में जमकर दिखाते हैं कि भारत की जीडीपी किस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। एक चीज, चाइनीज स्पोक्स पर्सन जो हैं वो इन दिनों भारत
के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखिए आप मेक इन प्रोडक्ट कितने शानदार हैं, भारत के जो भारत में प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो इसका नतीजा तो यही हुआ कि उनको ये बताया जा रहा है और उनकी तरफ से भारत को ये दिखाया जा रहा है कि चाइना कहां खड़ा है, देखो आज। नहीं, एक चीज और हुआ है, इससे पहले जो सरकारें होती थी ना, तो चाइना को लेकर एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। हाँ, जैसे वो 1962 के युद्ध के बाद हमेशा से ऐसा था कि चाइना को विश्वास नहीं करना है, दुश्मन है, ठीक है, वो सारी चीजें चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी जब आए इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो इन्होंने क्या किया कि एक बैगेज था नरेंद्र मोदी के साथ, उसे समझिए। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने यहां वीजा नहीं दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर, हाँ, आना अलाउड नहीं था। तो गुजरात में इन्होंने क्या किया कि ठीक है, अमेरिका मुझे अलाउड नहीं कर रहा है ना, तो उन्होंने गुजरात में क्या किया कि चाइना को अप्रोच किया जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए। अच्छा। और गुजरात के उस वक्त के इकोनॉमिक बूम में चाइनीज कंपनियों का हाथ था। तो एक बैगेज था ये नरेंद्र मोदी के पास कि अगर यूरोप या अमेरिका आपको वीजा नहीं देता, आप पे किस तरह का फतवा लगाता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ये वो कर चुके थे सक्सेसफुली गुजरात में। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने, तो चाहे ओबामा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल हो, बातें बहुत हुई और बोनहोमी जो बोलते हैं ना कि एक फोटो ऑप्स बहुत थे, हाथ मिला रहे, गले लगा रहे हैं, लेकिन कंक्रीट भारत को कुछ मिल नहीं पा रहा था। वो हार्ड बार्गेनर है, नेगोशिएटर है। अब नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितना मैं फोकस और रिसोर्सेज वहां लगा रहा हूं उनसे कुछ हासिल करने में, उससे कम फोकस में और रिसोर्सेज में चाइना मुझे देने के लिए तैयार है। तो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया और इसमें रूस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रूस ने यह कहा है कि देख, चाइना को हम अपना भाई मानते हैं और भारत को अपना सबसे बेहतर दोस्त मानते हैं जी। तुम दोनों जब आपस में लड़ते झगड़ते हो ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होता है। मैं तो यह चाहता हूं कि चाइना, इंडिया और रशिया का एक नेक्सस बन जाए, एक पोल बन जाए और फिर हम दुनिया पे राज करेंगे। यह पुतिन की मंशा है। तो उन्होंने बीच बचाव कर बहुत तरह का नेगोशिएट किया। आपको पता होगा जब पहले कार्यकाल में शी जिनपिंग को लेकर गुजरात गए थे और वहां झूला उला, बाद में बहुत उनकी आलोचना होती है कि झूला झूलाया मिला क्या। हाँ। उसके बाद भी डोकलाम विवाद हो या गलवान हो, बॉर्डर इश्यूज होने के बावजूद भी कभी भी रिलेशंस को इतना नहीं गिरने दिया नरेंद्र मोदी ने कि बाद में फिर परेशानी हो, फिर वापस उसको रिज्यूम नहीं कर सके। खामोश रहे, ठीक है, अपने जगह पर रोकेंगे, आपको आने नहीं देंगे, हमारे एक इंच भूमि कब्जा नहीं कर देंगे, लेकिन इसके चलते जो दूसरे फ्रंट पे जो प्रोग्रेस हो रहा है चाइना और इंडिया, जैसे बहुत सारे फॉरेन इश्यूज ऐसे हैं जहां चाइना और इंडिया एक साथ, हाँ। जैसे यूक्रेन वॉर को लेके अब एक फॉर एग्जांपल बनाए, तो चाइना का भी वही रुख है जो कि इंडिया का रुख है। हाँ, चाइना थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है रशिया की तरफ, भारत थोड़ा सा एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ दोनों में से कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, भारत न्यूट्रल होने के बावजूद भी सबका मन पसंदीदा है। रशिया भी उतना ही सम्मान करता है, अमेरिका भी उतना ही सम्मान करता है। एक चीज और है, आप जब ध्यान दीजिएगा कि पूरा इतिहास, जब से मानव इतिहास हुआ है, तब से जब जब चाइना ग्रो किया है, इंडिया भी ग्रो किया है। और चाइना का डाउनफॉल और इंडिया का डाउनफॉल एक साथ हुआ है। 5000 ऑफ कॉमन हेरिटेज है ये। हाँ। मतलब आप देखिए, कभी भी इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, फाहियान से लेके और वो जो सिल्क रूट से देखे, वो हमेशा दिखेगा कि दोनों एक साथ ग्रो करने की हिस्ट्री रही है हमारी। तो वी आर नॉट कंपटीटर बट वी आर पार्टनर्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बॉर्डर इश्यूज हैं, वो तो इंपेरियलिज्म का दिया हुआ है ना, देन है। लेकिन इतने सारे कंफ्यूजन करके गए हैं। अब चाइना जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देता है हर चीज में। गलवान वाले मामले में भी उसने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, हालांकि भारत ने बहुत शानदार तरीके से सिचुएशन को टैकल किया और समझौतों को मनवा पाया। क्या आपको लगता है कि ट्रंप के ऐलान के बाद जो रेसिप्रोकल टैरिफ ठोका और उसके बाद चाइना ने भी तुरंत 34% टैरिफ ठोका और उसके बाद जो वॉर चल रही है पिछले 2 दिनों से, चाइना ने गलती की है बहुत जल्दी रिएक्शन देके? यही बात है। देखिए, चाइना मैच्योर, या फिर ये कहिए कि एक जहनियत है चाइना में कि वो अपने आप को सुपर पावर बनने से पहले ही सुपर पावर मान चुके हैं। हाँ। ये यहां पे उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, चाइना की एक विस्तारवादी नीति रही है और इसके कारण उनके सारे पड़ोसी उनसे परेशान हैं, नॉट ओनली इंडिया। बिल्कुल।
साउथ चाइना सी में आप देख लीजिए, या इवन जापान में देख लीजिए, मंगोलिया तरफ देख लीजिए। और इसको लेकर तो मैं पढ़ रहा था शायद 13 देशों के साथ चाइना की जो है वो बॉर्डर लगते हैं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट उसका उससे भी ज्यादा देशों के साथ है। ये एक चौंकाने वाली बात है। हाँ, जहां पे जैसे उनकी एक वन चाइना पॉलिसी है, और वन चाइना पॉलिसी में वो सारे उन देशों को क्लेम करते हैं जो कि इतिहास में कभी ना कभी चाइनीज एम्पायर के हिस्से रहे हों जी। अब देखिए, तिब्बत लिया, उसके बाद ताइवान, हांगकांग, उसके बाद ये सब तो वो मान के चल रहे कि हमारा हो गया जी। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी में वो मान के ये चलते हैं कि साउथ चाइना सी चाइना की टेरिटरी है। तो ये प्रॉब्लम है चाइना के साथ। और जैसे जैसे उसका इकोनॉमिक माइट बढ़ रहा था, आसपास के देश सशंकित हो रहे थे, और वो बढ़ भी रहा था। आप देखिए ना, और एक चाइना की और पॉलिसी रही है कि इकोनॉमिकली वो जिस देशों की मदद करता है ना, उसको एक तरह से गुलाम बना लेता है, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे भारत ने अगर दवा दिया कोविड में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दिया, एक गुडविल बनाने के लिए, मार्केट में साख बनाने के लिए। अगर चाइना होता ना, तो इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट पे वो दवा देता कि बाद में पता चला सामने वाला चुकाते चुकाते परेशान हो जाता। और धीरे धीरे चाइना की इस नीति को अफ्रीका में भी लोग समझ रहे हैं, श्रीलंका जैसे देश समझ रहे हैं, और शुरुआत में तो मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी बहुत उछले, लेकिन अभी बिल्कुल खामोश है 6 महीने से, क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत सारे देश ये रियलाइज कर रहे हैं। और कुछ देश रियलाइज करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे पाकिस्तान, उनके साथ मजबूरी है कि चाइना मेरी कितनी भी बैंड बजा, मुझे भारत से दुश्मनी करनी है, तो उस तरह का मैं केसेस में नहीं जान रहा। हाँ। लेकिन म्यांमार में भी इस बात का रियलाइजेशन है। आप देखिएगा कि चाहे अराकान आर्मी हो या जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हो, वो चाइना से दूरी बना के रख रहे हैं। और वहां की मिलिट्री जो है उसकी मजबूरी हो गई है अब चाइना, क्योंकि दुनिया में कोई उनको अब मदद नहीं कर रहा। तो चाइना के इस बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज दो, और उस कर्ज को वसूलने के बदले उस देश के रिसोर्सेज, पोर्ट्स वगैरह को बिकवा दो। ये नीति अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन कई देश जो है वो अभी भी इसमें फंस रहे हैं। बांग्लादेश देख लीजिए हाल ही में। नहीं, वो इसलिए नहीं फंस रहे कि उन्हें चाइना की पॉलिसी से प्यार है, उनका एक रिलीजियस एंगल है इससे। हाँ। वो देखते हैं कि जैसे कि एक नारा लगता है ना पाकिस्तान में कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन दिल्ली फतह करेंगे, तो लिटरली दिल्ली फतह करे या नहीं करे, लेकिन घास की रोटी खाने वाली नौबत आ गई है। हाँ, और जैसे शायद कभी भगवान ऊपर वाला बुद्धि दे तो समझ में आए, इंडिया पार्टनर्स बनाता है और चाइना अपनी कॉलोनी बनाता है। ये फर्क है। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं आपको जी। आप देखिए, जो अमेरिका और चाइना के टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, आज चाइना मजबूर है। उसके 3 सेक्टर्स ऐसे थे जो कि ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी चाइना की इकोनॉमी का वो ग्रोथ इंजन बना हुआ था। एक था रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में आप जाके चाइनीज अखबार पढ़ लीजिए, या फिर चाइना के बारे में जो रिपोर्ट है, पिछले 2 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर उनका लगभग कोलैप्स कर गया है। बैंक इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, बैंक इतने प्रेशर में आ गए हैं इंटरेस्ट देने के, बहुत सारे एनपीए हो जा रहे हैं बैंक उनका। बहुत सारी ऐसी सिटीज या कॉलोनियां या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए थे जिसका वो यूज नहीं कर पा रहे, जैसे घोस्ट सिटीज। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, एक बीजिंग है, बीजिंग में क्राउड ज्यादा है, तो हम बीजिंग के पास में एक बीजिंग जैसा ही शहर बना देंगे। शहर तो बना दिया, पर लोग रहने नहीं गए वहां पे, तो वो आज खंडहर आपको दिखेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर पे प्रेशर बना, वो कोलैप्स कर गया। एक सेक्टर ये था। दूसरा इनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट था, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स का जी। हाल के दिनों में दुनिया के 3-4 बड़े मार्केट में, जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया, जो यूरोपियन मार्केट्स है वो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर कई तरह के टर्म्स कंडीशंस लगा रहे हैं। भारत में एक मेक इन इंडिया का एक अपना ये आया है, तो इसके कारण श्रिंक कर रहा है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्रोडक्ट। अब आप देखिएगा कि उनका ग्रोथ रेट जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रोडक्ट में था वो बहुत डाउनवर्ड है, और लगातार 3 साल से। तो जो भी सेक्टर उनका, जैसे अब फार्मा के ले लीजिए, फार्मा में किसी वक्त चाइना की तूती बोला करती थी, लेकिन इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज ने उन्हें पूरी दुनिया में पीछे धकेल दिया। यही सब थे। तो अब क्या है कि कुल मिलाकर चाइना की इकोनॉमी डाउनवर्ड से, और ऊपर से ये टैरिफ। लेकिन मैंने कहा ना कि उन्होंने बनने से पहले ही मान लिया था कि हम सुपर पावर है, और चारों तरफ से प्रेशर है। अभी एक नई खबर है कि चाइनीज जो हैं वो रशिया की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं, और कुछ चाइनीज यूक्रेन ने पकड़े भी। हाँ,
चाइनीज पकड़े, इसका मतलब यह है कि यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका ये डायरेक्ट प्रूव कर देगा कि चाइना भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वॉर में। हालांकि चाइना बीजिंग के ने तो न्यूट्रल मना ही किया है पोजीशन कि हमने अपने नागरिकों को मना किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर भाड़े वो पे ले तो रखे हो करेगा ही। रशिया ने कुछ, तो बात अलग है। नहीं तो भाड़े पे चाइनीज को ही क्यों ले रहे हैं? किसी यूरोपियन नागरिक को या अमेरिकन को या अफ्रीकन को क्यों नहीं ले रहे? देखिए, एक बात तो तय है ना कि पूरी दुनिया ये कोशिश करेगी कि आज की तारीख में चाइना को डायरेक्ट इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो यूक्रेन वॉर में शामिल है बिना बेफिजुल, और इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। वजह क्या ईरान वैसे भी हो मार्केट्स- सकता है? बहुत ज्यादा तल्खी जो ट्रंप और चाइना के बीच में चल रही है, ईरान भी हो सकती है। नहीं, ईरान को देखिए, ईरान को चारों तरफ से सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने। हाँ। उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, तो मदद करने के लिए एकमात्र चाइना और रशिया आए हैं। हाँ। रशिया डिफेंस इक्विपमेंट से मदद कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस एक तरह से ईरान की मजबूरी कि अब चारों तरफ से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है? यही हाल है। अगर भारत ने अपने मार्केट खोल दिए होते, क्योंकि भारत को बैलेंस करके चलना है, तो पहला प्रेफरेंस ईरान के लिए इंडिया था, चाइना नहीं था। लेकिन अब करे तो क्या करे, ईरान के साथ मजबूरी है। नहीं तो अब और ट्रंप मैं की भी बता तो रहा यही हूं कि नीति है कि मौजूदा जो वॉर चल रहा है चाइनीज जो इजराइल है और हमास के वो बीच, डिफेंस बजट ना बढ़ा पाए, डिफेंस बजट में कटौती हो उनकी, और जितनी कम हो वो ज्यादा अच्छा है, ट्रंप ये कह रहे हैं। तो ईरान ही एकमात्र दिखता है कि मजबूरी है। चाइनीज जो है वो, चाइना जो है वो सीधे सीधे ईरान को मदद करना चाहता है, और वो ट्रंप चाहते नहीं है। नहीं देखिए, चाइना का मार्केट कहां है? डिफेंस मार्केट पाकिस्तान है, ईरान है, या इस तरह के देश हैं, नॉर्थ कोरिया है, में वो बेच पा रहा है। तो आप समझिए कि अगर चाइना अपना डिफेंस बजट कट करता है, तो डायरेक्टली अमेरिका, यूरोप के सारे दुश्मनों का डिफेंस बजट अपने आप नीचे आ जाएगा, उनका डिफेंस इक्विपमेंट्स के परचेज पावर कम जाएगी। यही है। तो एक तीर से कई शिकार हैं। और एक बात जान जाइए, आप दुनिया के किसी भी एनालिस्ट को ले लीजिए, पिछले 3-4 सालों में चाइना की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, की सेक्टर्स वहां धीरे धीरे करके कोलैप्स कर रहे हैं। और उसकी भी चाइना जो है वो कई वजह बताता है पंकज जी की, उसकी आबादी जो है वो लगातार कम हो रही है, जो यंग आबादी है वो है नहीं, और जो बूढ़े आबादी है वो ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए उसने बच्चे पैदा करने के लिए भी कहा है, इस बात को भी कहा। वन चाइल्ड पॉलिसी को रिव्यू किया, और इसी वजह से चाइना इंडिया जैसे बड़े मार्केट को भी देख रहा है कि इतना बड़ा मार्केट हमें अगर मिल जाए तो हमारी इकोनॉमी संभल जाएगी। और इसलिए आज की तारीख में इंडिया इसलिए विन विन पोजीशन में है कि आज की तारीख में अगर चाइना को बोले कि मैं बॉर्डर इशू रिजॉल्व करना चाहता हूं, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सारे संबंध खत्म, वो झक मार के करेगा। आज अरुणाचल पे जो क्लेम है वो तुरंत छोड़ देगा, क्योंकि पता है कि अरुणाचल क्लेम के चक्कर में बीजिंग फॉल हो जाएगा। तो इस पोजीशन का फायदा उठाना चाहिए, और उठा भी रहे हैं। जो भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ देखिएगा कि लेकिन वो अब सगा अपने मतलब के लिए ही रह सकता है, कब तक रह सकता है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। यही बात है। नहीं, वो जब तक प्रेशर में रहेगा तभी तक मान्यता देगा। अरुणाचल को, जैसे सिक्किम को कैसे दिया था, जब एक प्रेशर आया तो सिक्किम को मान्यता दे दिया, दूसरा प्रेशर अभी चल रहा है। जब जब चाइना की इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी, भारत के साथ बॉर्डर इश्यूज को वो रिजॉल्व करना चाहेगा, और जैसे जैसे चाइना अगर अच्छी स्थिति में रहा तो फिर यहां पे इस तरह होता रहेगा। ठीक है, याद रखिए। बिल्कुल। तो अब ट्रंप का जो है वो फिलहाल चाबुक तो चल रहा है चीन पर, लेकिन चीन भी कम नहीं है, वो अपनी चीजें जो है वो दिखा रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। और जो उसकी नीति है, अब वो भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, और जो हाल ही में 5% डिस्काउंट का जो ऑफर भारत को दे दिया गया है कि भैया हम अपनी मार्केट भारत में अच्छी चला पाएं, तो आप देखिए हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अमेरिका के खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं। भारत का रुख हमेशा से न्यूट्रल रहा है, यह बात सबको पता है, और इस मामले में न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन किसी को भी नाराज नहीं करना है, यह भारत की नीति है, क्योंकि कोई भी नाराज नहीं होगा तो हम भी किसी के लिए बुरे नहीं बनेंगे, और भारत अपना हित भी अच्छे से देख रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ आप कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।